क्योंकि शिव चरित्र और राम कथा थोड़ी बहुत हो चुकी है। ये प्रसंग उस समय का है जिस समय दुर्योधन के हट करने पर पांडवों को वनवास भेजा गया। पांडव लोग वनवासी हैं, बद्रिका आश्रम में बद्री वन में रह रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर अपनी कुटिया में बैठे हैं। सभी भाई तो इधर उधर अपने दैनिक कार्यों से जंगलों में चले गए, लेकिन धर्मराज बैठे बेचारे सोच रहे हैं अपने आप में कि हे प्रभु, मुझे ये दिन भी दिखाना था तुम्हें। मैं राजाओं के घर में उत्पन्न हुआ और मेरी ये हालत है। नाना प्रकार के सोच विचारों में डूबे थे कि इतने में सूत जी महाराज के पिता महामुनि पाराशर जी आ गए। पाराशर जी को सामने देखा तो धर्मराज ने उठ करके प्रणाम किया। और भक्तों, हम आप कितने भी कष्ट में हों, अगर कोई संत दरवाजे पर आ जाता है तो समझिए हमारा दुख दूर होने वाला है। धर्मराज को आज कुछ शांति मिली। गुरुदेव के उचित आसन पर बिठलाया और कहने लगे, गुरुदेव आपने बड़ा उपकार किया जो आप मेरे इस कुटिया में पधारे। पाराशर जी कहने लगे कि धर्मराज, क्या बात है, तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? कहने लगे, प्रभु कोई बात नहीं, ऐसे ही कुछ याद आ गई। पाराशर जी त्रिकालदर्शी हैं, सारी बात समझ गए। कहने लगे कि राजन, चिंता का कारण तो बतलाओ। तो आज धर्मराज पाराशर जी से क्या बोले हैं कि हे नाथ कृपा इतनी करिए, हे नाथ कृपा इतनी करिए, यह दास दुखों से दूर रहे। दुखों से दूर रहे, आशीष हमारे सर पे रहे, आशीष हमारे सर पे रहे। हम भाई सब दूर रहे। धर्मराज कहने लगे कि प्रभु, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम पांचों भाइयों सहित सारे दुखों से निपट लेंगे। पाराशर जी कहने लगे कि अरे धर्मराज, इतना ज्ञानी होकर के तुम दुख का अनुभव करते हो। दुख और सुख ये तो मानव की संपत्ति है। जीवन में कभी दुख आएगा और कभी जाएगा, तुम इतना क्यों मलिन होते हुए हो? तो धर्मराज कहने लगे कि भगवान, क्या मुझसे भी कोई दीनहीन राजा इस पृथ्वी पर होगा जो इतना बड़ा राजकाज छोड़ करके अपने भाइयों पत्नी समेत जंगलों में भटकता होगा? पाराशर जी आज मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि राजन, तुम अपने को दीनहीन मानते हो। अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारे यहाँ संत भगवान और प्रभु भगवान कन्हैया के दर्शन होते रहते हैं, लेकिन तुमसे भी बड़ा दीनहीन राजा इस धराधाम पर हो चुका है। अब तो जिज्ञासा बढ़ गई धर्मराज की। कहने लगे कि भगवान, आखिर ऐसा कौन सा राजा हुआ
जो हमसे भी बड़ा दीनहीन रहा। तो पाराशर जी कहने लगे कि राजन सुनो कि निषद देश यक प्रांत है, इस भारत भूमि के तीर वहां एक राजा हुए वीर सिंह बलवीर। कहने लगे कि राजन यहाँ भारत देश में एक निषद देश है, निषद प्रांत है, वहां के राजा कभी वीर सिंह हुआ करते थे। उनका पुत्र हुआ है जिसका नाम है नल। इतना कष्ट झेला कि देवता भी दांतों तले उंगली दबा गए। और भक्तों बताते चले ये नल कोई साधारण मनुष्य नहीं था। आपके नवग्रहों में सबसे खराब ग्रह जो माने जाते हैं राहु और केतु, महाराज नल राहु के अवतार माने जाते हैं। अवतारी चाहे जितना भी निर्जन वन में निर्जन घर में आकर के बस जाए, लेकिन फिर भी देवता उसकी सहायता करते हैं। वो रहता देवता ही है। आज महाराज पाराशर कहने लगे कि धर्मराज महाराजा नल इतना दीनहीन राजा हुआ कि अपनी सारी राज को छोड़ करके पत्नी समेत जंगलों में दर दर भटका। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी बिछुड़ गई, स्वरूप भी बदल गया, लेकिन अंत में उसे दिव्यलोक की प्राप्ति हुई। आज धर्मराज कहने लगे कि भगवान आज आपने तो बड़ा अच्छा प्रसंग छेड़ दिया। मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा भी कोई हमारे इस भारत भूमि पर राजा हो चुका है जिसका यश गान आज भी होता है। इतना ही नहीं, यज्ञ में महाराज नल के नाम की आहुतियां भी डाली जाती हैं आज भी। कहने लगे कि भगवान उनके पिता और माता का पूरा दृष्टांत हमको सुनाइए। तो महाराज पाराशर आज कहने लगे कि राजन सुनो, महाराज वीर सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था महारानी मंझावती। एक गंधर्व नरेश की कन्या थी जिनका नाम था अजयपाल। लेकिन पटरानी तो महारानी मंझावती थी, लेकिन 100 रानियां महाराज वीर सिंह के और थी। और 100 इतना ईर्ष्या करती थी रानी मंझावती से कि न जाने कब उसे मरवा दें, लेकिन राजा के डर से कोई बोलता नहीं था। महाराज वीर सिंह अपनी ध्वजा पताका सारे संसार में विस्तारित कर रहे हैं। राजा और रानी में इतना प्रेम है कि मानो भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी जी का हो। इतना दोनों में प्रेमता है, और जितना प्रेमता है उतना ही अपनी प्रजा को प्रेम करते हैं। रानी मंझावती को कोई प्रजावासी रानी नहीं कहता था, सभी मां के नाम से बुलाते थे। लेकिन भक्तों, समय को कौन टाल सकता है, होनी हो करके रहती है। एक दिन का जिक्र है, महाराज दरबार से बाहर शिकार के लिए जा रहे थे। एक धोबन ने देखा, खड़ी थी अपने दरवाजे पर, राजा को देखा तो आज मुख फेर लिया। सोचने लगी कि ऐसा निर्वंशी राजा जो सुबह सुबह मेरे सामने पड़ गया, मेरा तो आज का दिन ही नष्ट हो गया। कहा तो उसने धीरे से था, लेकिन महाराज नल के कानों में ये आवाज तीर की भांति चुभ गई। ओ वीर सिंह के कानों में ये आवाज तीर की भांति चुभी। राजा तुरंत वहां से लौट आए और अपनी रानी मंझावती के पास जाकर के कहने लगे कि रानी, आज मैं बड़ा दुखी हूं। रानी कहने लगी, प्राणनाथ क्या बात है, अभी तो आप शिकार को जा रहे थे, अचानक कैसे दुख आ गया? क्या बोली है मंझावती?
कि हे प्राणेश्वर हे जीवन धन, हे प्राणेश्वर हे जीवन धन, दासी से क्या अपराध हुआ। जीवन धन, दासी से क्या अपराध हुआ। या बोला कड़वे बहन कोई, या बोला कड़वे बहन कोई, या राह में कोई विवाद हुआ। रानी आज नाना प्रकार से निवेदन करके कहने लगी कि हे प्राणनाथ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, या किसी ने कोई गलत वाणी बोली है, या किसी से कोई विवाद हो गया है। राजा कहने लगे, महारानी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आज एक संतान नहीं है जिसके कारण प्रजा मुझे ताना मार रही है। रानी का भी आज हृदय द्रोहित हो गया। सोचने लगी कि मैं कितनी भाग्यहीन हूं जो मेरी कोख आज तक नहीं भरी। नाना प्रकार से अपने पति को समझाया और दोनों सो गए। सवेरा हुआ, राजा का दरबार लगा। तभी वहां पर एक ब्राह्मण देव आ गए जो हस्तरेखा जानते हैं। ब्राह्मण देव आए, राजा ने उनका बड़ा उचित सम्मान किया, एक सिंहासन पर बिठलाया, उनकी भली बात से पूजा अर्चना की और कहने लगे कि भगवान, मेरे अंदर एक शंका जागृत है, उसका निराकरण करो। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि राजन, क्या बात है, बतलाओ तो आज महाराज वीर सिंह कहने लगे कि भगवान, मेरे सब कुछ होते हुए भी मेरा आंगन सुना है, मेरे कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण ने रेखा को देखा और जो ही रेखाओं को देखा तो ब्राह्मण देवता आज मुस्कुराने लगा। ब्राह्मण का मुस्कुराना देख करके राजा संशय में पड़ गए कि आखिर की बात क्या है। रहा न गया और बोल पड़े कि हे ब्राह्मण देवता, क्या बात है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि राजन, तुम जिसकी चिंता करते हो उस समय शीघ्र आने वाला है। और क्या बोला है कि हे राजन ध्यान दीजिएगा, हे राजन ध्यान दीजिएगा, सब संकट मिटने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सब संकट मिटने वाला है। जिसकी चिंता तुम दोनों को, जिसकी चिंता तुम दोनों को, वो कार्य पूर्ण होने वाला है।
देवता कहने लगे कि राजन, तुम जिस चिंता में डूबे हुए हो वो कार्य तुम्हारा यथाशीघ्र पूर्ण होगा। कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर में एक सुंदर लाल का जन्म होगा, और वो लाल कोई साधारण बालक नहीं होगा। तुम्हारी यश पताका तीनों लोकों में फहराएगा, यहाँ तक कि उसका नाम देवताओं में भी गिना जाएगा। आज राजा इतनी बात सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ब्राह्मण ने एक बात छिपा ली। सोचने लगा कि राजा इतना दुखी है, अगर इससे बतला दूंगा तो पता नहीं ये क्या कर बैठे। सोच इस बात का था कि बालक तो जन्म लेगा, लेकिन राजा के घर में नहीं। दूरियां बनी रहेंगी महाराज वीर सिंह से, नाना प्रकार के कष्ट वो बालक झेलेगा। अंत में जाकर के कहीं बाप और बेटे का मिलन होगा। इस बात को ब्राह्मण ने छुपा लिया। राजा ने आज खुश होकर के ब्राह्मण को बड़ा धन दौलत दिया। ब्राह्मण अपने घर चला गया, लेकिन यह बात रनिवासों में पहुंची तो जो अन्य सौरानियां थीं उनके ईर्ष्या हो गई। जलने लगी आज मंझावती से कि कहीं ऐसा न हो इसके पुत्र उत्पन्न हो जाए और हम लोगों का सम्मान घट जाए। वैसे भी महाराज इसे सबसे ज्यादा मानते हैं। इस विचार से आज 100 रानियों ने आपस में एक सलाह ठहराई कि किसी प्रकार से इस रानी को देश निकाला दिया जाए या मरवा दिया जाए तो हम लोगों का सम्मान बच सकता है। इतनी ईर्ष्या हमारी माताओं बहनों में, और ईर्ष्या विनाश का कारण है। हम आप एक दूसरे से अगर जलते रहेंगे तो समाज का कभी कल्याण नहीं होता, परिवार कभी खुशहाल नहीं रह सकता। आज रानियों ने आपस में सलाह करके उसी ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं कल ही राज दरबार गया था, अचानक रानियों ने क्यों बुलवाया है, जरूर कोई न कोई कारण होगा। बेचारा रनिवासों में पहुंचा। रानियों ने बड़ा ही दिव्य आसन दिया, बड़ा सम्मान किया। ब्राह्मण ने सबको आशीर्वाद दिया। आज रानियां कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा ये काम कर दो, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। ब्राह्मण कहने लगा, ऐसा कौन सा काम है जो मैं जो मांगूंगा वो तुम लोग प्रदान करोगी? रानियां कहने लगी, ऐसे नहीं, पहले आप त्रिवाचा करें, तब जाकर के मैं अपनी बात बतलाऊंगी। ब्राह्मण ने सोचा कोई छोटी मोटी बात होगी, चलो कोई बात नहीं, त्रिवाचा कर देते हैं। आज ब्राह्मण ने त्रिवाचा कर लिया। तब रानियों ने बतलाया कि हे ब्राह्मण देवता, तुम किसी प्रकार से हमारी सौत महारानी मंझावती को मरवा दो, राजा से कोई न कोई बहाना करा के, जिससे हमारा एक कांटा निकल जाए। आज ब्राह्मण ने जब ऐसे बयान सुने तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। सोचने लगा, मैंने राजा को क्या बतलाया है और अब मैं क्या बतलाऊं जाकर के। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, तुम लोग कोई और काम बतलाओ, वो मैं कर सकता हूं, लेकिन ये नहीं कर सकता। इतनी सच्ची रानी, प्रजा से इतना प्रेम करने वाली, उसके लिए मैं कैसे विद्वेष पैदा कर सकता हूं? रानियां कहने लगी कि ब्राह्मण देवता, आप अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, आपने त्रिवाचा किया है, मेरी बात आपको तो माननी ही होगी। मजबूर हो गया बेचारा ब्राह्मण, वहां से उठा, दरबार में गया। राजा ने ब्राह्मण को देखा, तुरंत सम्मान किया, आसन पर बिठाया और कहने लगे कि महाराज क्या बात है, अचानक आप आ गए? ब्राह्मण कहने लगा कि हाँ महाराज, कल मुझसे कुछ भूल हो गई थी, उसी को दूर करने हेतु आया हूं। राजा कहने लगे, क्या बात है, ऐसा क्या हुआ? तो ब्राह्मण आज राजा से कहने लगा कि राजन सुनो, कि हे राजन ध्यान दीजिएगा, हे राजन ध्यान दीजिएगा,
अब मौत तुम्हारे सर पर है। हे राजन ध्यान दीजिएगा, अब मौत तुम्हारे सर पर है। मैंने कुछ धोखा खाया था, मैंने कुछ धोखा खाया था, अब आए तेरे जीवन पर है। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, कल मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बाद में विचार किया। राजा कहने लगे क्या हुआ महाराज, कल तो आप मेरे लिए बड़ी खुशियां बता रहे थे, अब क्या हुआ? ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मैंने जो कहा वो भी सत्य था और जो आज बतला रहा हूं वो भी सत्य है। राजा कहने लगे कि मतलब बात क्या है आखिर? तो ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, तुम्हारी रानी मंझावती से जो संतान होगी उसका तुम मुख ज्यों ही देखोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहना था, मौत से सबको डर लगता है। आज राजा का रानी के प्रति मोह भंग हुआ, ब्राह्मण तो अपने घर चला गया। राजा ने तुरंत ही महारानी मंझावती को बुलवाया और दरबार से निकालने का आदेश कर दिया। रानी आज रोने गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि हे प्राणनाथ, कि हे प्राणनाथ है जीवन धन, हे प्राणनाथ है जीवन धन, दुखिया से क्या अपराध हुआ। प्यारी थी अब ऐसा क्या निरुपाध हुआ। हे प्राणपति है सर्वेश्वर, अपराधिनी को अब बख्शो तुम, चरणों में शीश झुकाए हूँ, चरणों में शीश झुकाए हूँ, महलों में आश्रय रखो तुम। रानी नाना प्रकार से विनय करने लगे कि प्रभु, मेरे से जो भी अगर गलती जाने अनजाने में हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दो, मुझे महल से मत निकालो। रानी के बार बार कहने पर आज मंत्रियों ने भी महाराज को बहुत समझाया। राजा ने कहा चलो ठीक है, तुम महल में नहीं एक अलग
तुम्हें मकान मिलेगा जिसमें अकेले निवास करोगी। रानी ने कहा, प्राणनाथ मुझे वो भी मंजूर है, लेकिन आपसे जुदा होकर के मैं अलग नहीं रह सकती। उस दिन तो छोड़ दिया, आज राजा मंझावती को छोड़ करके उन रानियों के पास गए। उन रानियों ने बड़ा सम्मान किया। इतना सम्मान उन्होंने अपने जीवन में कभी महाराज वीर सिंह को नहीं किया था। राजा आज बड़े प्रसन्न हुए। तो रानियां मौका देख करके कहने लगे कि प्रभु, सुना है ब्राह्मण ने कहा है कि बड़ी रानी से जो संतान होगी वो तुम्हारा काल होगी। राजा कहने लगे, कहा तो सही है, लेकिन किया क्या जा सकता है। रानियों ने कहा कि महाराज, अरे जब आप ही नहीं रहेंगे तो संतान क्या क्या काम, और हम लोग कहां जाएंगे। इसलिए ऐसा करो, रानी मंझावती को तुरंत मरवा दो। राजा के हृदय में ये बात बैठ गई। सोचने लगे, बात तो सही है, अगर रानी मर जाएगी तो न इससे कोई संतान होगी और न मेरी मौत होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देखिए, होनी जब सर पर बैठ जाती है तो अच्छी बात भी बुरी लगती है। रानी ने और दरबारियों ने राजा को बहुत समझाया था, लेकिन वो बात भूल गए। आज रानियों की बात याद आ गई, पल्ले पड़ गई, और तुरंत ही सवेरा होते ही आदेश कर दिया जल्लादों को कि अय जल्लादों, इस रानी को ले जाकर के जंगल में मारकर इसकी आंखें और कलेजा निकाल करके मेरे सामने पेश करो। जल्लादों को जब ये मालूम हुआ कि महारानी मंझावती को इस प्रकार की सजा दी जा रही है, तो आज रोने लगे और कहने लगे कि महाराज, आप इतना बड़ा अनर्थ कैसे करने जा रहे हैं। ऐसी सजा आज रानी मां को नहीं मिलनी चाहिए थी। उनका आखिर अपराध क्या है। राजा ने आज कुछ नहीं बताया और कहने लगे कि तुम लोगों को मेरी आज्ञा का पालन करना है। तुरंत ही नौकरों को आदेश किया। रानी मंझावती के सारे राजसी पोशाक उतार लिए गए, सिर्फ एक साड़ी तन पर है। आज देश निकाला दे दिया गया मरवाने के लिए। रानी आज महल से बाहर आई, अपने महल को प्रणाम किया, सभी देवी देवताओं को मन ही मन प्रणाम किया, और महाराज वीर सिंह के चरणों में प्रणाम करने के लिए ज्यों ही झुकी, राजा तुरंत पीछे हट गए और कहने लगे, ऐ कुल कलंकिनी, तुम मेरी नजरों से तत्काल दूर हो जा। जो रानी सर आंखों पर थी, आज उसकी ये स्थिति। मजबूर है बेचारी रानी, निकल पड़ी दरबार से। जल्लाद आगे आगे हैं, रानी पीछे पीछे है। आज सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। सारे प्रजावासी आज रानी को घेर करके रोने लगे और कहने लगे कि ऐ मैया, अगर तुम चली गई तो हम लोगों का क्या होगा। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुमको मरने नहीं देंगे। रानी ने बहुत समझाया कि अगर तुम लोग मुझे अपनी मां समझते हो तो मेरी बात तुम्हें माननी होगी। तुम राजा का आदेश मान करके मुझे जाने दो। ये जीवन क्षण भंगुर है, एक न एक दिन तो हम सबको मरना ही है। क्यों ना अपने पति के आदेश पर पति के सामने ही मर जाऊं। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है। नाना प्रकार से प्रजा को धीरज बंधा करके महारानी मंझावती जंगलों की तरफ चल देती है। जल्लाद जंगलों में पहुंच करके आपस में विचार करने लगे कि भैया क्या किया जाए। हमसे तो ऐसा पाप नहीं हो सकता, हम रानी मां को मार नहीं सकते। चलो चल करके जंगल में छोड़ देंगे और कह देंगे कि मैया, तुम जहां तक हो सके इस राज्य से दूर चली जाओ, ताकि हमारा भी जीवन बच जाए और तुम्हारा भी। रानी ये बातें सुन लेती है, सोचने लगी ये जल्लाद मुझे नहीं मारेंगे, लेकिन अगर मारेंगे नहीं तो ये मारे जाएंगे
वापस दरबार में जाकर के इसलिए मन में आज विचार करती है कि क्या करूं, आज अपनी जीवन लीला यूं ही समाप्त कर लेती हूं। एक बहाना बनाया, कहने लगे कि भैया जल्लाद, मुझे प्यास लगी है, मैं जल पीना चाहती हूँ। जल्लादों ने कहा, माँ अब थोड़ा इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं अभी सरोवर से जल लेकर के आता हूँ। रानी कहने लगी कि भैया मैं एक सच्ची सती हूँ, किसी दूसरे के हाथ का जलपान नहीं कर सकती, मैं स्वयं जल पीने जाऊंगी। मजबूर हो गए जल्लाद, आज रानी को जाने दिया, लेकिन सरोवर की तरफ देख रहे हैं। रानी जल में घुसती चली जा रही है। घुसते घुसते जब जल गर्दन तक पहुंच गया तो जल्लादों को चिंता होने लगी और सोचने लगे कहीं रानी आत्महत्या तो नहीं करने जा रही, अब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुरंत जल्लाद दौड़ पड़े और रो करके कहने लगे कि मैया कि हे माता माता सौगंध तुम्हें, हे माता माँ सौगंध तुम्हें, अब इतनी दया कीजिएगा। घात का करना पाप लगे, अब घात का करना पाप लगे, मुझ पर ये कृपा कीजिएगा। के साथ रो रहे हैं और कहने लगे कि मैया अरे गर बेटा हमें मानती हो तो बेटे की लज्जा रख लो। अगर बेटा मुझे मानती हो तो बेटे की लज्जा रख लो। हे मातृ आओ तुम बाहर, हे माता आओ तुम बाहर, मेरा भी वचन ये सर धर लो। जल्लाद कहने लगे कि मैया अगर तुम मुझे अपना बेटा समझती हो, पुत्रवत प्रेम करती हो, तो तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम जल्द से बाहर आ जाओ। मैया आज ममता के बंधन में बंध गई, निकल आई बेचारी, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहने लगे कि भैया क्यों मुझे मरने से बार बार रोक रहे हो, मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, इसीलिए तो मैंने ये प्रण किया था कि मैं जल में जाकर के आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन फिर भी तुम मुझे मरने नहीं दे रहे। जल्लाद कहने लगे कि माँ पता नहीं विधि का क्या विधान है, अब तुम्हारी मौत नहीं हो सकती।
रानी कहने लगी फिर उपाय क्या है? जल्लाद कहने लगे कि माँ तुम ये काम करो, मैं अपना वस्त्र तुम्हें देता हूं, इसको अपने तन पर लपेट लो, अपनी साड़ी और जो गहने हैं थोड़े बहुत वो गहने हमें दे दो। रानी कहने लगी इससे क्या करोगे? जल्लाद कहने लगे कि माँ आज मैं हिरण को मार करके उसकी आंखें और कलेजा ले जाकर के महाराज को समझा दूंगा। रानी कहने लगे अगर महाराजा ने जान लिया तो? कहने लगे कि मैया इसकी चिंता मत करो, मैं मरने से नहीं डर सकता। एक बेटा अगर अपनी माँ की रक्षा में अपने प्राणों की बलि चढ़ाता है तो बेटा बड़ा भाग्यशाली होता है। प्रजा की ऐसी ममता को देख करके मैया मंझावती ने वैसा ही किया, अपना वस्त्र उतार करके दे दिया और जल्लादों के दिए हुए कपड़े पहने जंगल में चली गई। इधर जल्लादों ने एक हिरण को मार करके उनकी आंखें और कलेजा ला करके महाराज के दरबार में पेश किया। रानियों ने कहा कि हम भी देखेंगे बड़ी रानी का कलेजा और आंखें कैसी हैं। जल्लादों ने उठा करके रानी के महल में पहुंचा दिया। रानी ने देखा उसमें एक रानी जो थी वो मंझा की सगी बहन थी जिसका नाम था संझा। वो बड़ी दुष्टा थी। उसने कहा कि ये तो मेरी बहन की आंखें नहीं हैं। जल्लादों ने कहा ठीक है, अगर ये बात है तो लाओ तुम्हारी एक आंख निकाल करके इनसे मिलान किया जाए, अगर नहीं होगी तो मिलान नहीं हो पाएगा। अब बताओ भला कौन अपनी आंखें निकलवाएगा? रानी मजबूर हो गई और कहने लगे कि भैया मैं तो ऐसे मस्करी कर रही थी, हंसी के लिए मैंने कहा था, मैं परीक्षा कर रही थी कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। आज वो बात जल्लादों ने छिपा ली। इधर महाराज वीर सिंह अपने राजकाज में लग गए और उधर महारानी मंझावती जंगलों में रह रही है लेकिन गर्भ से है। जिस दिन ब्राह्मण ने पहले दिन बतलाया था उसी दिन का गर्भ था। रानी गर्भ से है। समय बीतता जा रहा है। धीरे धीरे जंगल में रहते रहते 9 महीने बीत गए। वो जब समय आया तो आज आकाश मार्ग में सारे देवता अपने अपने वाद्यों को बजाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैया सरस्वती थे कि हे देवी तुम जंगल में एक बुढ़ी का भेष बना करके पहुंचो ताकि रानी मंझावती को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। वो प्रसव से है, अगर रानी को कोई पीड़ा हुई तो हम लोगों को कष्ट होगा, क्योंकि मेरे देवलोक का एक आज देवता इस धराधाम पर अवतरित होने जा रहा है। मैया सरस्वती ने आज एक बूढ़ी माँ का भेष बनाया। जंगल में पहुंचती हैं। मैया मंझावती दर्द से कराह रही है। तभी वो बूढ़ी माँ आकर के रानी को संभालती है और कहने लगे कि बेटी धीरज से काम लो, भगवान चाहेगा तुम्हारा कल्याण होगा। मंझावती कहने लगे कि माँ तुम कौन हो? इस जंगल में तुम कहां पहुंच गई? मैया शारदे बोल पड़ी बेटी मैं जंगल के उस पार एक नदी है, उस नदी के किनारे हमारी झोपड़ी है, मैं वहीं पर रहती हूँ। आज जंगल में टहलने को आई थी लेकिन तुम्हारे कराहने की आवाज सुन करके तुम्हारे पास आ गई। रानी ने आज उस बूढ़ी माँ को गले से लगाया और कहने लगे कि मैया मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो तुम इस जंगल में मेरी सहायता के लिए आ गई हो। आज मैया शारदे ने जो ही रानी मंझावती के शीश पर हाथ फेरा सारी पीड़ा गायब हो गई और आकाश में भीषण गर्जना होने लगी। चारों तरफ से देवता लोग बाजे बजाने लगे और इसी मध्य कुमार नल का प्राकट्य हुआ। बोलो महाराजा नल की जय हो। और ये नल कथा आप लोगों को बताते चलें, इस कलयुग में जो भी प्राणी सच्चे मन से सुनता है परमात्मा उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। और कहते हैं कि कलयुग है, लेकिन कलयुग में महाराजा नल और दमयंती की कथा सुनने से
कलयुग अपना प्रभाव छोड़ देता है, कलयुग दूर भाग जाता है, क्योंकि कलयुग और नल की ही तो लड़ाई है। सारी व्याधि की जड़ कलयुग और नल ही है। आज महाराज नल का प्राकट्य हुआ। रानी आज बच्चे को गोद में लिए है, सोच रही है क्या करूं। जो एक राजकुमार महल में पैदा होने वाला था, आज जंगलों में गोते लगा रहा है और मन में खुश भी है कि प्रभु ने चलो कोई बात नहीं, मेरी एक लाज तो रख ली। मैं बांझ कहलाती थी, मेरी गोद तो भर गई। बच्चे को गोद में लेकर के दुलार रही है और धीरे धीरे गुनगुनाती है कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। रानी नाना प्रकार के विचारों में खोई है। आज इस प्रकार से कुमार नल का प्रागट्य हुआ। हमारी भगवत चर्चा यहीं पर विराम लेती है, क्योंकि बिटिया जी पीछे आ चुकी हैं। इसलिए दोबारा प्रभु का पावन नाम अग्रिम चर्चा समय मिलने पर सभी लोग प्रेम के साथ में परमात्मा का पावन नाम बोलेंगे। कि गोविंद हरे गोपाल हरे।